हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। तो आज क्लास हम 10th की साइंस पढ़ने वाले हैं और चैप्टर हमारा है सेकंड। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले कि चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगा कि पूरे चैप्टर को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज ये उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट होता है उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो हीटिंग इफेक्ट होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट जो था हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, यानी कि लास्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था उसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट को पढ़ चुके हैं, करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये तो हमारा लास्ट में हो चुका है, ठीक है ना, लास्ट क्लास, ठीक है, लास्ट चैप्टर हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, कोई बंदा कहे कि हाँ भाई हम लोग क्यों पढ़ें इस बात को, तो ठीक है उसके लिए बताते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी जब आप मोटर बनाएंगे या फिर जनरेटर बनाएंगे। ठीक है, आप जानते हो कि बिना मोटर, क्योंकि पंखे के बिना हम लोग गर्मियों में नहीं रह सकते, मोटर बहुत ज़्यादा वाइडली यूज हो रही है। तो मोटर को अगर बनाना है आपको तो मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा, या जनरेटर को बनाना है तो भी मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा। तो इसके ना दो इफेक्ट है। तो मेन एप्लीकेशन जो इसको पढ़ने का जो पर्पज़ है इसका जो है क्या कहते हैं, मोटर्स है। ठीक है, मोटर बनाएंगे और जनरेटर। ठीक है, इन दो चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, मोटर एंड जनरेटर। मोटर और जनरेटर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं क्लासीफाई करता हूँ दो बात में। ठीक है, दो बातें पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या क्या बात पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक हमारा ये जो है टॉपिक जो रहने वाला है वो ये है, ये तो हम लोग को हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट का मतलब मेरा आई से है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट हो गया। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। देखिए हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है जब पास होगा किसी वायर में तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेगा, क्रिएट कर लेगा। यानी कि मैंने कहा कि एक ये वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, मैंने इधर क्या किया, कंपास रख दिया है ना, कंपास। ठीक है, कंपास रख दिया मैंने, और कंपास आप जानते हो कि कंपास जो है मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने की एक डिवाइस है। ठीक है, जैसे गैल्वेनोमीटर वगैरह थी वैसे ही। ठीक है, इसमें एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ के लिए होती है, जो एक हमेशा नॉर्थ में रहती है। ठीक है ना, तो आपको पता होगा उसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में कह रहे हैं कि अगर किसी वायर में से करंट पास होगा तो उसके पास अगर हम लोग कंपास रख दें जो कि मैग्नेट को डिटेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो वो क्या है, डिफ्लेक्शन शो करेगा। इससे हमें पता चलेगा कि करंट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये बात है। इसको बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो जरा देखेंगे। मैंने कहा कि एक जो है नेल्स है मेरी, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, और मैंने क्या हुआ, यहाँ पर आयरन फिलिंग्स डाल दी मैंने। ठीक है ना, अभी क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पे एक की है इसकी। ठीक है ना, आपकी की है। ठीक है, अभी मैंने ओपन है तो आपकी जो आयरन फिलिंग्स जो है वो दूर दूर पड़ी हुई। आयरन फिलिंग का मतलब है कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आयरन जो है उसका चूरा पड़ा हुआ, छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, तो टुकड़े पड़े हुए हैं, तो इसको क्या करूँ, मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो ये सारी की सारी जो है इस पर चिपक जाएंगी। ये आयरन जो है जो सब कहाँ चिपक जाएगा, इस नेल से। नील का मतलब, ठीक है, ये नेल है, नेल का मतलब कील होती है, आप जानते होंगे जिसको हम लोग ठीक है कैलेंडर वगैरह टांगते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, सारी चीजें चिपक जाएंगी। ठीक है, मैं इस की को ओपन कर दूंगा, जैसे ही मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये फिर से वैसे ही हो जाएगी, जैसे ही मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये फिर से चिपक जाएगी। यानी कि ये आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो जाएंगी इस नेल से। इससे हम लोगों को पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कर रहा है, करंट कर रहा है। ठीक है, ये बात है, मैं कंपैरेटिवली आपको बता रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू द करंट एंड
अब इसकी बात करते हैं करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, इसमें उन्होंने कहा, मैंने कहा एक बल्ब मैंने लगा दिया, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ठीक है, प्लस माइनस की यहाँ पे बैटरी नहीं है, सॉरी बैटरी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, मैंने क्या किया, एक मैंने मैग्नेट ली, मैग्नेट बार लिया मैंने, ठीक है ना, ठीक है, एक मैग्नेट बार लिया। ठीक है, इस मैग्नेट बार को मैं क्या कर रहा हूं, इसके पास में ले जाकर के, ये वायर है पूरी, ठीक है, वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है पूरी, मैंने क्या किया, इसके आगे जाकर के इसको टू एंड फ्रो मैंने इसको मैंने मैग्नेट ली और उसके पास में ले जाकर के इसको बहुत जोर जोर से हिला रहा हूँ। ठीक है, किसी तार के पास में बहुत जोर जोर से हिला रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, जो हमारा जो बल्ब जो है ग्लो कर रहा है ना। बल्ब जो है 100 वाट का नहीं है, छोटा सा बल्ब है, जैसे एलईडी टाइप है, बहुत ही, यानी कि ये मानी कि डिटेक्ट कर रहा है बस। ठीक है, आपको समझाने के लिए बल्ब बना दिया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे ही मैं टू एंड फ्रो मोशन कराऊंगा इस मैग्नेट को आगे पीछे में, आगे पीछे कस कस के मैं, ठीक है, कस कस के आगे पीछे हिलाऊंगा इसको, तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, यानी कि ये बल्ब जो है हमारा ग्लो करने लगा है। और जितना तेज हम लोग इसको आगे पीछे घुमाएंगे मैग्नेट को, उतना ही तेज ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अगर देखो बल्ब अगर कह रहे हो कि बल्ब नहीं करेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप क्या करो, एक मैं इसको और इस तरीके से भी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि मैंने एक वायर ले लिया, कनेक्टिंग वायर, और इसके साथ में मैंने क्या किया, मैंने एक मैंने क्या लगा दिया इसमें, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया ना, वो तो डिटेक्टर होता है, आपको पता ही होगा, डिटेक्ट करता है। और मैं इसके पास क्या कर रहा हूँ, मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन करा रहा हूँ। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ये डिटेक्टर होता है, तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, इसके बारे में आपको पता चल गई होगी, करंट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है जनरेट। यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में, ठीक है, तो हम लोग से बात करते हैं। दूसरी बात तो हमारा क्या है, एप्लीकेशन है ना। सबसे पहले यही आती है बात कि भाई इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि भाई मोटर जब आप बनाएंगे, आपको मोटर आपको पता है फैन में यूज होते हैं, कूलर में, एसी में, बाइक में, हर जगह मोटर यूज होती है। ठीक है ना, तो मोटर का कॉन्सेप्ट इसके बिना आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में एप्लीकेशन इसका भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, हमने एप्लीकेशन इसके देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जनरेटर बनेगा। इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा, जनरेटर होगा। ठीक है ना, जनरेटर होगा। ठीक है, और आगे क्या है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, यहां पे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम कह रहे हैं यहां पे फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, यहां पे इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। फिलहाल मैं यहां पे फ्लो चार्ट बता रहा हूं, ताकि पूरे चैप्टर को कैसे कनेक्ट करना है, क्यों पढ़ना जरूरी है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे थे। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें कौन सा लगेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा। इसमें क्या लगेगा, राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड रूल, इसके बारे में राइट हैंड रूल लगेगा। देख रहा है। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसमें फॉलो होगा। तो आपको पता चला कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, करंट जो है दो तरीके के इफेक्ट देता है, एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, दूसरा हीटिंग इफेक्ट देता है। हीटिंग इफेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, तो मैंने वहां भी बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोटर और जनरेटर बनाना जरूरी है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, एक तो मैग्नेट क्या कहते हैं, ड्यू टू करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अब क्या करते हैं, ये दोनों ही बन गई, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट की वजह से मैग्नेट वाली बात आ रही है, बार बार यहाँ पे मैग्नेट की बात आ रही है, तो इसका मतलब यह कि मैग्नेट बन गई है आपकी। ठीक है, तो मैग्नेट के बारे में पता करना होगा कि मैग्नेट होती क्या है। ठीक है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की। ठीक है ना, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो कुछ आप लोग क्या है, इसी को सिमिलर बनाइएगा, आपका पेज होगा। ठीक है, पूरा पेज होगा, आप उसमें बना सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको ये हो गया होगा। आपको क्या करना है, मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट कर रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं मैग्नेट, क्या लिख रहा हूं, मैग्नेट।
ठीक है। जब यहाँ पे मैग्नेट आ गई तो मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट के बारे में क्या क्या बातें पढ़नी है, उसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो है ये यहाँ पर बनेगा नहीं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। आप लोग इसको पैरेलल ही बनाइएगा। ठीक है, आपके पास तो पेज ही होगा, उसके बस नीचे आपको बन जाएगा, तो आप वहाँ बना लीजिएगा। मैं थोड़ा इसको रब करके ऊपर की ओर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, ये बातें आपको पता होंगी सारी बातें। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट, अब इन दोनों की बात चलेगी। ठीक है ना, ये दोनों ने मिलकर के मैग्नेट बना दिया, मैं मैग्नेट के बारे में बात करूंगा। ठीक है ना, ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब क्या बात हो गई, अब जरा देखते हैं हम लोग करना क्या है। ठीक है, मैंने कहा था कि यहां पे आपकी क्या मैग्नेट बनेगी, क्या हुआ, मैग्नेट बन गई। अब जब मैग्नेट बन गई, अब इस मैग्नेट के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, तो मैग्नेट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या। ठीक है, मतलब उन्होंने चैप्टर को जो है किस तरीके से फ्रेम कर रखा है उसको बता रहा है। तो पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टी, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस, कौन सी फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तीसरी बात हम लोग यहां पे पढ़ेंगे पैटर्न। क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तीसरी बात है हम लोग यहां पे ना पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, पैटर्न की बात हम लोग बात कर रहे हैं, इसको पैटर्न की। ठीक है, ओके, तो पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। मैग्नेट के पास क्या होता है, मैग्नेट के पास, अरे मैग्नेट है तो मैग्नेट प्रॉपर्टी है, मैग्नेट फील्ड है, और इसकी बात कर रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, तो तो यहां पे क्या लिखोगे, इसके बाद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सीधे शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग। पहली बात होती है इसके पास पोल्स होते हैं, क्या होते हैं, पोल्स। पोल्स कौन से होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट के पास, मैग्नेट की शकल देखनी है तो शकल देख लीजिए ऐसे। ठीक है ना, ये मैं कह रहा हूं ये नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है। ठीक है ना, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कह रहे हैं कि सेम पोल रिपेल ईच अदर। ठीक है, सेम पोल है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हम लोग को पूरे चैप्टर को ना फ्रेम करना है। चैप्टर तो बच्चों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो ऐसा नहीं है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बाकी वो पूरे डिटेल बताऊंगा, पूरे नोट्स बनवाऊंगा, पूरा एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं अपने चैप्टर को आगे जो है कैसे बढ़ाऊंगा, मैं इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सेम पोल रिपेल ईच अदर और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इनकी बात कर रहे थे। ठीक है, और जरा ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहे थे, सेम पोल। ठीक है, तो मैग्नेट की शकल भी पता चल गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब वो हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ बता तो है नहीं। ठीक है, इसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या आया, ठीक है ना, एक्चुअल में ये क्या करता है, फील करता है, फील। अगर मैं कहूं कि यहां पर जो है, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, आप भी खड़े हुए यहां पे, वहां पे क्या एयर का फील्ड है, तो आप एयर को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो ना, एयर को फील कर सकते हो। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको भी क्या कर सकते हैं, फील किया जा सकता है। या तो आपके पास कंपास हो, या फिर आपके पास कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट हो जो कि अट्रैक्ट कर रहा हो, तो आप बताओगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। ठीक है ना, अब ये बुक वाले क्या करें, इस बुक को तो ऐसे दिखा नहीं सकते, फील करा नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, इस पैटर्न को जो है उन्होंने लाइन के थ्रू दिखाने की कोशिश करी। ठीक है ना, अगर उन लोग इस तरीके से लाइनें कर देंगे तो भी हमको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये लाइनें खींची हुई हैं, तो इससे क्या पता चले यहाँ पे फील्ड है। तो फील्ड लाइन्स जो है यहाँ पे सिर्फ इनको शो करने के लिए आई हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो ये वाली बातें आपकी हो गई होंगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल होता है, ठीक है ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं ये। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारे, मैंने कहा कि एक मैग्नेट है, ठीक है। ये मैंने कहा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है। ये जो आपको जो दिख रही हैं, ये पैटर्न जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इनको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनको बोलते हैं, इनको, ठीक है ना, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपको दिख रही होंगी, जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। हाँ, जरा इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सही से बताऊँगा मैं आपको, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से पहली बात हो गई, जो फील्ड लाइंस हैं, तो ठीक है, तो मैग्नेट बन गई। तो मैग्नेट के पास तो दो पोल होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है। इनसाइड ए मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस होती हैं मैग्नेट के अंदर, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ होती है। क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। यहां पर आप अगर देखोगे तो इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। इसको मैंने कहा कि एन नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसके अंदर जो है अभी क्या है, नॉर्थ टू साउथ पोल है, ठीक है। दूसरी बात है इसमें, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, तो फील्ड लाइंस कैसी होती हैं आपकी, फील्ड लाइंस कैसी होंगी, नॉर्थ टू साउथ। जरा देखेंगे कैसे होंगी। मैंने कहा कि ये मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल है आपका, और ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है। अब क्या करें, इस तरीके से, ठीक है, इस इधर से ही दिखा दे रहा हूं, एक तरफ से ही दिखा, चलो दोनों तरफ दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इनकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, ठीक है ना। क्या है, मैग्नेट के बाहर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे कह रहा है आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंट्री करेंगी, और मैग्नेट के अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी, ठीक है। ये आगे जाकर के काम आएगा कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। इसमें एक बात और लिखनी है, ये लिखनी है यहाँ पे, इसी को पॉइंट को मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना, इसका पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। इसका रीजन ये है कि आपके पास दो डायरेक्शंस है। मैंने कहा कि आप इस चौराहे पर यहां पर खड़े हुए हो, ठीक है, एक रास्ता ये है आपका, एक रास्ता ये है, मैंने कहा एक ही है, एक ही है। तो बताइए आप इस जगह पे खड़े हुए हैं यहां पर, ठीक है ना, तो एक बार में कौन सी डायरेक्शन में जा सकते हैं, बताइए। एक बार में एक ही डायरेक्शन में तो जा सकते हैं, या तो आप इसमें जाइए, ठीक है, या तो ईस्ट में जाइए, या फिर वेस्ट में जाइए, या नॉर्थ में जाइए, या फिर साउथ में जाइए। एक बार में एक ही जगह जा सकते हैं ना, एक बार में दो डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सेम काम इसका भी है, फील्ड लाइन जो है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे इसकी दो डायरेक्शन शो होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, जैसे आप एक बार में दो जगह नहीं जा सकते, ठीक है ना, एक बार में एक ही रास्ते पे जा सकते हैं, डबल रास्ते पे नहीं जा सकते, ठीक है। अगर जा सकते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ हम गए थे, ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग देख लेंगे, ठीक है, आप गए होंगे तो क्या, ठीक है। अब जरा देखिए, ये फील्ड लाइंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चल गई, फील्ड लाइंस पता चल गई। अब देखिए पैटर्न के बारे में बात करी है उन्होंने, ठीक है ना, उन्होंने डिफरेंट पैटर्न बना रखे हैं, ठीक है। मैं आपको पैटर्न बताता हूँ कि किस किस तरह पैटर्न है, क्यों बनाए गए पैटर्न, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, इसको मैं, आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। इसको रफ करते हैं इसको,
ठीक है, पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, पैटर्न की बात आई कहाँ से? तो यहाँ पे ना 3 पैटर्न है आपके। ठीक है, 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको भी ये पता था कि एक करंट जाएगा, करंट जाएगा तो उसके साथ में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बात सही है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम लोग इधर वाली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर्टी ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात आपको पता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक पेज ले लिया उन्होंने। ठीक है, एक ऐसे उन्होंने एक वायर ली, उसमें से करंट पास करा दिया, और क्या किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अच्छा यहाँ से ज़रा ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर करंट पास होगा तो एक मैग्नेट बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा तो मैग्नेट बनेगी। ठीक है, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, इसके बाद नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, नॉर्थ पोल है तो मैग्नेट बनी है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट है तो यहाँ पे मैग्नेट बन रही होगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। उन्होंने क्या किया, यहां पर ना आयरन फिलिंग्स उन्होंने फिर से डाल दी। अभी क्या था, करंट पास नहीं हो रहा था, जैसे ही करंट पास होगा इसमें से तो ये क्या करें, कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, यानी कि कुछ जो है ये इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, ओके, तो मैं इसको यहां पे बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, उन्होंने कहा क्या कि यहां पे आपकी कंसेंट्रिक जो है सर्कल बन गए इस तरीके से, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है ना, ये आपकी डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, आप कैसे भी दिखा लो। ठीक है, इन्होंने कहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये आयरन फिलिंग थी जो कंसेंट्रिक हो गई। बात नहीं समझ में आ रही। अच्छा देखिए, उन्होंने एक पेज लिया। ठीक है, यहां पे उन्होंने क्या किया था, आयरन फिलिंग्स डाल दी उन्होंने। ठीक है, अब इसमें से जब करंट पास हो रहा है तो ये आयरन फिलिंग्स जो है ये सर्कुलर हो गई इस तरीके से, ये पैटर्न अपने आप ही ड्रॉ हो गया। ठीक है ना, तो ये पैटर्न जो बन गया आपका, कुछ इस तरीके से पैटर्न बन गया आपका। क्या है, कंसेंट्रिक बन गया ये। ठीक है, ओके, ये कंसेंट्रिक लाइंस हो गई आपकी, दिख रही होंगी आपको। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फिगर बन गया आपका। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसमें एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा कि यहां पे उन्होंने एक कंपास रख दिया, इससे उनको पता चल गई कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है। उन्होंने देखा कि जब करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे उनका, मेरे ख्याल से मैं भी मान लेता हूँ, नॉर्थ पोल बन गया उनका। क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। ठीक है, कंपास रखा है, अभी हमें नहीं पता नॉर्थ पोल है साउथ पोल क्या है। ठीक है, अभी मैं एक बात को बताऊंगा, फिर उसके बाद अभी बताएंगे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि नॉर्थ पोल बन गया आपका। ठीक है, उन्होंने दूसरी बार किया, उन्होंने कहा नॉर्थ पोल बन गया, तो वही बोले ऐसी मैग्नेट कौन सी जिसमें एक ही पोल हो, दूसरा पोल तो है ही नहीं। तो उन्होंने क्या, अगली बार क्या किया, उन्होंने अगली बार जो है डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी कि इस बार उन्होंने इस तरीके से कर दिया, और इस बार भी आपकी कंसेंट्रिक सर्कल बन गए। ठीक है, इस बार भी क्या हुआ, उन्होंने ठीक है, इस बार भी आपको दिख रहा होगा क्या किया उसने, डायरेक्शन बदल दी। इस बार उन्होंने कहा कि इस बार भाई कंपास फिर से रखा उन्होंने, तो इस बार उन्हें पता चल गया कि ये साउथ पोल है। उन्होंने कहा भाई ये ऐसी कैसी मैग्नेट के हम लोगों को एक बार में एक ही पोल मिल रहा, तो बोले ऐसे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली पता कर लिया, एक नॉर्थ पोल बन गया, एक साउथ पोल बन गया, लेकिन एक बार में एक ही पोल बन रहा था। ठीक है, एक बार में एक ही पोल बन रहा था। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, अब इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक रूल दिया। क्या रूल दिया, इनको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए उन्होंने एक रूल दिया। ठीक है, उनका जो रूल था वो रूल क्या कह रहा था, इनका रूल जो था उसको उन्होंने बोला राइट हैंड थंब रूल। ये फ्रेमिंग का रूल नहीं है, राइट हैंड थंब रूल, थंब। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर, ठीक है, आपने क्या किया, ठीक है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, देखो बनता है या नहीं। ठीक है ना, ये, और इन्होंने क्या किया, इसको इस तरीके से पकड़ लिया उन्होंने। ठीक है, इसको
ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उसको पकड़ा। यानी कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आपको कोई भी कंडक्टर है, जो वायर है आपकी, आपको इस तरीके से पकड़नी है कि आपका थंब जो है करंट की डायरेक्शन को शो करेगा और फिंगर जो है इनक्लोज किए हुए, आप जो फिंगर जो आपको दिख रही है ना, ये वाली फिंगर्स हैं इनक्लोज की हुई हैं, जिस डायरेक्शन में ये इनक्लोज होगी यानी कि बंद होगी, उस डायरेक्शन को उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो, ठीक है ना। तो यही रूल यहाँ पे लगाइए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने कहा कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर है, तो मैंने अपना थंब ऊपर कर लिया, मैंने कंडक्टर को पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, और मेरी जो फिंगर्स हैं वो इनक्लोज हो रही है अंदर की ओर, आपको दिख रही होंगी ये वाली, ठीक है। तो आपकी जब हो रही है तो जरा देखेंगे यही काम हो रहा है, ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन। अब देखिए जरा, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं तो आप करके देखना, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बार आप उन्होंने देखा कि डायरेक्शन जो थी उनकी कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज आई। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आई तो इन्होंने इसको बोला नॉर्थ पोल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देख रखा था। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कर रखा था, ठीक है। उन्होंने इस बार क्या किया, इस बार करंट की डायरेक्शन बदल दी, ठीक है, इस बार ये आ गया ऐसे, ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन। और आप देख रहे हो इनक्लोज कैसे हो रही है, इनक्लोज देखिए, इनक्लोज है ना। अब घड़ी ऐसी घूमती है आपकी, फिंगर्स को देखिए, फिंगर्स किधर इनक्लोज हो रही है, तो ये क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है। जब ये क्लॉकवाइज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये, ठीक है, ये क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन थी, वो कैसी थी हमारी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। ये कैसी थी हमारी, क्लॉकवाइज थी, और ये क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब देखिए इसको लर्न करने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है, कि डायरेक्शन कौन सी नॉर्थ पोल, कौन सा साउथ पोल, ठीक है। ये क्या थी, फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज थी। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं, अच्छा देखेंगे क्या, मैं इसको लिख दूं ऐसे करके लिख दूं, ए, चलिए आपको इसको ना, इसको इस तरीके से लिखिए, ए एन टी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ठीक है। एंटी क्लॉक से समझ जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे लोग वाइज लिख लो। ये दिख रहा है ना, एन फॉर क्या है हमारा, नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ। एंटी क्लॉक वाइज जो हो, जब फील्ड लाइन्स होंगी तो हमारा कौन सा पोल होगा, नॉर्थ होगा। क्या होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी में एन आता है, एन फॉर नॉर्थ पोल होता है, और ये हमारा साउथ पोल है ही, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ओके, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नॉर्थ पोल आपको दिख ही रहा होगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज से नॉर्थ पोल बन रहा है हमारा, ठीक है ना। एन फॉर नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा और इससे हम लोग को डायरेक्शन पता चल गई। तो एक बार में एक ही पोल मिला, लेकिन मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग स्क्रू रूल भी बोलते हैं, इसको स्क्रू रूल भी बोलते हैं, आपको स्क्रू रूल है ना, स्क्रू रूल आपने स्क्रू देखा होगा, कुछ इस तरीके से होते हैं इसमें, है ना। अरे स्क्रू रूल, अब बोतल का ढक्कन खोलेंगे ना, बट बोतल का ढक्कन खोलेंगे इस तरीके से, तो आपका ठीक है, तो आप ये जो करंट जो है किधर जाएगा, ढक्कन अगर खोलोगे आप तो ढक्कन ऊपर की ओर जाएगा ना, और घुमाते कब, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो ना। अगर मैं इसको घुमाऊँ, इसको एंटी क्लॉकवाइज, आपको दिख रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना, और इसको घुमाऊंगा तो अंदर की ओर जाएगा। तो करंट भी हमारा इसी तरीके से है कि अब जब ऊपर की ओर करंट जब जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखिए अब मैं इस तरीके से खोलूंगा तो क्या, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, और फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन कैसी है, देखिए जरा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ही बताइए, एंटी क्लॉकवाइज ही बताइएगा। मैं इसको टाइट करूंगा, इसको ढक्कन को, ढक्कन भी कह सकते हो, स्क्रू और ढक्कन का कॉन्सेप्ट एक ही है। मैंने ढक्कन को क्या, बोतल का ढक्कन बंद किया आपने, ठीक है, तो आपको क्या है, ढक्कन जो है अंदर की ओर जा रहा है, तो यानी कि इसका मतलब हमारा करंट अंदर की ओर जा रहा है, और हमारी डायरेक्शन कैसी है, देखिए जरा, डायरेक्शन कैसी है आपको दिख रही होगी, कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग ये राइट हैंड थंब रूल और इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अगला पैटर्न है, अगला टी, ठीक है, ये सिंगल लूप वाला है, ठीक है, स्ट्रेट वायर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला वाला देखेंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्यों फेल हो गया, मैग्नेट फॉर्म नहीं हुई। क्या हुआ, मैग्नेट नहीं बनी। अब मैग्नेट बनानी है, इसीलिए उन्होंने क्या लिया, दो सर्कुलर लूप लिए, ठीक है, सर्कुलर लूप लिए। उन्होंने क्या कहा कि मैं एक ऐसे लूंगा और एक को ऐसे लूंगा, ठीक है,
और उन्होंने कहा कि मैं इसी वायर को, उन्होंने ऐसे करके लिया और इसी वायर को यहाँ पर लेकर के आए, इसको ऐसे किया, इसको, और इसको क्या किया, इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और उन्होंने इसको क्या किया, इसको जो है इस तरीके से बंद कर दिया, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा ये, समझ आ रहा है पैटर्न क्या हुआ। इसमें जो करंट है वही करंट इसमें जाएगी और वो करंट यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। अब जरा देखेंगे, एक ही जगह पे आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलने वाले हैं, ठीक है। जब करंट ऊपर की ओर जाएगा तो हम लोगों को पता है, जब करंट ऊपर की ओर जाएगा तो क्लॉकवाइज, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्थ पोल। तो हमारा यहाँ पे फिर से कंसेंट्रिक लाइंस बनेंगी, ठीक है ना। फिर से ऐसा ही बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा पैटर्न फिर से बनेगा, ठीक है। तो यानी कि इनको कार्डबोर्ड कह दो, पूरा कार्डबोर्ड ले लिया उन्होंने। चलो ये फील्ड लाइंस जो है इनको मिटा दो, ठीक है। अब इस करंट, अब तो बात समझ में आ रही है, लो इसको मिटा दिया मैंने, लो नहीं ना, आप फिगर बन गया। अब बताइए यहाँ पे आयरन फिलिंग पड़ी हुई है, तो उनकी जो डायरेक्शन ये होगा वो भी इसी पैटर्न पे ड्रॉ कर लेंगे, ये पैटर्न ड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए। करेंगे ना पैटर्न ड्रॉ, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट जस्ट मैं अभी बता के आया हूं। तो ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये मेरा नॉर्थ पोल बन गया, और ये हमारे क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल बन गया, ठीक है। बुक में कुछ इस तरीके से बना रखे हैं उन्होंने, पता नहीं कैसे बना रखा है, ऐसे करके कुछ बना रखे है ना, ऐसे करके। तो उसको लर्न करने की बजाय सबसे बढ़िया ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज से नॉर्थ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन गए। यहाँ पे हमारी क्या होगी, मैग्नेट बन गई। क्या बन गई भाई, मैग्नेट बन गई, ठीक है। क्या हुआ, ये मैग्नेट बन गई, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, वहां पे मैग्नेट बन गई, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो तरीके की, यहाँ पे मैग्नेट के दो कॉन्सेप्ट आ गए। फिर बोले मैग्नेट तो बन गई, तो ये वाली मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट है या फिर टेम्परेरी मैग्नेट है। ये हमारी टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट जब तक है जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट बंद कर देगी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक जो हमारी जो परमानेंट मैग्नेट है उस पे उसके जो एडवांटेज कम है, ठीक है। और जो हमारी ये मैग्नेट जो बन रही है टेम्परेरी मैग्नेट जो है उसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। क्यों कर सकते हैं, अब ये मैग्नेट बन गई, ठीक है। अब इस मैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम घटा या बढ़ा सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते